अभी हम आ चुके हैं सरयू जी के सरमूल स्थान पर और यहाँ दर्शन करके बहुत ही आनंद आया है। आप भी कभी अपने जीवन में एक बार सौभाग्य मिले तो अयोध्या से निकल करके अयोध्या का प्रणाम करके पूरे सरयू माता के दर्शन जरूर करिए। ये पड़ेगा उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के अंदर, आपको आना पड़ेगा। और ये वो सहस्त्रधारा है जिसको देखने के लिए लोग ललायत रहते हैं। और यहाँ 3 नदियाँ आती हैं, मिलती हैं। अभी एक नदी उस तरफ से आ रही है, एक नदी इसके बीच में से आ रही है, मैंने जो दिखाया था, और एक नदी यहाँ से आ रही। तो ये सहस्त्रधारा है। सहस्त्रधारा के पीछे की जो कहानी है, आइए यहाँ के महाराज जी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे। ये मंदिर बने हैं छोटे छोटे, ये भंडार गृह है। हर हर महादेव। तो रस्सी के सहारे इस लकड़ियों पे लोग जाते हैं। अगर थोड़ा चूक जाए तो इधर बहुत गहरा पानी है। और पानी गहराई की बात नहीं है, पानी सबसे ज़्यादा क्या है, ठंडा बहुत है भाई। ठंडे में तो प्राण निकाल ले रहा है। आगे कुटिया है, कुटिया पे चलते हैं बाबा जी के। तो ये प्राकृतिक दृश्य देखिए कितना आनंदमय है, सुरम्यमय है। और यहाँ भी छोटा सा स्थान महाराज जी का, चलते हैं। सभी को राम राम। आज हम आ चुके हैं माँ सरयू के उद्गम स्थल के पास में। और अभी हमको एक संत मिले हैं जिनकी झोपड़ी मैंने देख करके बाहर से मेरी मिलने की इच्छा हुई, और तीव्र इच्छा के कारण आज संत जी का दर्शन है, सीताराम प्रभु जी। तो आप यहाँ एकांत में क्यों रहते हैं? बहुत सारे साधु संत रहते हैं एकांत में, लेकिन इसका थोड़ा सा रहस्य हम लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, उनको थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। ये कला है, ये कला अंदर से पैदा होती है। जिसको अकेला रहना आ गया, बहुत अच्छी बात है जिसको अकेला रहना है। अकेला मतलब प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ, जिसको प्रकृति के साथ रहना। एक तो अकेला कई प्रकार का अकेलापन हो ना। एक तो डिप्रेशन वाला अकेलापन होता है, यार कोई मिले, बातें करूँ, शेयर करूँ कुछ। लेकिन ये है दूसरा, मतलब वैराग्य का। जैसे दुनियादारी देख ली, उसका सब आनंद नहीं आया, तो हमने पहले प्रकृति के साथ रहना शुरू कर दिया। और आनंद है, बहुत आनंद है। आज लोग पूरे भारत में क्या, विश्व के लोग भी अब इंडिया का ट्रैवल करते हैं। इंडिया के लोग भी भारत में के अंदर 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 सब जगह ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े धामों तक जाते हैं। लेकिन जाने के बाद में फिर भी उनके अंदर जो विकार रहता है वो विकार ही रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखो, बाहर की चीज़ें आपको परिवर्तित नहीं कर सकती। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी अपनी बात चल रही, कितने धाम की यात्रा कर लो, कितनी नदियों में स्नान कर लो, कुछ नहीं होगा। दिया मन नहीं बदलेगा, मन वही रहेगा। एक ध्यान ही ऐसी चीज़ है जो मन को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। तो जहाँ आपको ज्ञान साधना आपके जीवन में आ गया, तो समझ लो वहीं से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। आज महाराज जी के साथ में हमको भी कुछ क्षण बैठने का मौका मिला। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि श्री राम जी के नगरी यानी अयोध्या जी से निकल करके माँ सरयू जी का उद्गम स्थल तक के पहुँचा। क्योंकि वहाँ मैंने सरयू स्नान करके ही मैंने यात्रा अपनी प्रारंभ की थी। और आज मैंने सरमूल यानी झूनी गांव पीछे है, उस गांव से हो करके आया। और यहाँ पर अभी 2-3 संत रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में केवल महाराज जी हमारे दर्शन दिए हैं, तो इन्हीं का दर्शन हो पाया है। और ऐसा नहीं है कि संन्यास जीवन बहुत सरल है, बहुत कठिनाई के साथ में है। लेकिन हाँ, जिसमें साहस होती है वो संन्यास जीवन अपनाता है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ बाहर का दृश्य। आप यहाँ का जो मौसम है, ये मौसम देखिए कितना है। ये पानी जो है भले ही आपको दिखता है कि बह रहा है, क्योंकि 0 डिग्री के बाद में बर्फ़ बन जाता है, लेकिन इस पानी में 2 मिनट किसी व्यक्ति को रह पाना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ तो भोजन पानी भी बहुत दिक्कत होती है। ये छोटा सा बर्तन है, इसी में किसी तरीके से अगर लकड़ी कहीं से तोड़ के लाए तो बन गया, नहीं तो फिर दिन भर ऐसे ही रहना होता है। इसी जल में स्नान करके पूरा ध्यान, संध्या, वंदन जो कुछ होता है। और पीछे की पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीच में आपको कहीं कोई व्यक्ति आने जाने वाला रास्ता नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे महाराज जी यहाँ पर रहते हैं और आनंद के साथ में
एक कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ में मेल जोल, और प्रकृति ही एक ऐसा है जो प्रभु से कहीं ना कहीं प्रभु के दर्शन कराती है। प्रकृति में ही भगवान बसते हैं। तो आइए महाराज जी के साथ में नर्मदे हर। तो अभी बारिश का समय चल ही रहा है। वैसे उधर यूपी बिहार में अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी कहा नहीं जा सकता, 46-45 डिग्री होगी। बट अभी हम हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के, चमोली कह रहा हूँ, सॉरी भाई माफ़ करना, बागेश्वर ज़िले के अभी झूनी गांव में। और यहाँ मैं अभी आया था जिस गांव से, तो ये अभी देखो रेनकोट रखा है, बारिश हो रही। अब चल रहे हैं भोजन करने, क्योंकि अभी सुबह से मैंने खाया नहीं था। हमारे मोहित भैया माता जी ने बनाया था। और ये क्या है, हम लोग जैसे कहते हैं कोठार बोलते थे, तो इसी घर के अंदर ऐसे छोटे छोटे मकान बनाए, इसी के अंदर भोजन पानी सब कुछ बनता है। बट भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं पहाड़ के लोग, कहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट ले करके जब इकट्ठा करते हैं साल भर के लिए, तब जा कर के 3 महीना यहाँ 4 महीने बारिश होती ना। बारिश में जान लो कि अपने घर से निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है, और कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं, तुरंत। तो यहाँ के लोगों की कॉमन चीज़ है, जैसे आज का जो सोशल मीडिया ज़माना है, वो हाथ में मोबाइल पकड़ता है, तो पहाड़ों के लोग अपने हाथ में छाता पकड़ते हैं। क्यों, ऐसा ही ना? हाँ सही है। चलिए भोजन करते हैं। और ये किस किस चीज़ की सब्ज़ी है? ये है, इसमें वो है आलू का, हाँ, और क्या बोलते हैं, भूल गया। इनको क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये भी रहते हैं पढ़ाई करते हैं बाहर, और माता जी ने बनाया तो माता जी को जानकारी होगी, तो बातचीत करते हैं बाद में, फिर पहले भोजन करते हैं। नमस्कार। तो अभी जहाँ हम लोग दर्शन किए हैं, ये देखिए कैलाश पे ऊपर बर्फ़ पड़ गई है। अभी जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उसी बारिश की वजह से बर्फ़ पड़ चुकी है ऊपर। और हम लोग अभी खाती गांव में, मैंने ये जो झूंगी गांव है, उस गांव से आगे आ चुके हैं, 1 किलोमीटर आगे। तो ये दोस्तों ये नज़ारा रहा है, और मैंने सोचा मैं तो जादू बन गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। ऊपर धूप है और उधर बारिश हो रही थी। नीचे से देखो ये अभी जो है ना, भाप बन के निकल रहा है, धुआं, जिसको हम बादल बोल सकते हैं। यही जा कर के वर्षा करते हैं, तो ऐसे होती है बारिश। ये देखो। तो अभी बारिश ख़त्म हो गई। अब मैं जा करके आश्रम के पास पहुंच गया हूँ। लगभग 4:30 बज रहे हैं, और ये देखिए आश्रम, बस नीचे उतरने की देरी है, तो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मिलने के लिए। अभी चलते हैं, मिलते हैं, फिर उसके बाद में आपको वीडियो दिखाते हैं कि कितना रोमांचक रहा आज का दिन। मतलब आनंदमय रहा। ऐसे स्थान पे वाकई आकर के कम से कम 2-4 दिन 10 दिन रहना चाहिए। और बट वही खाने वाली प्रॉब्लम रहती है, लेकिन यहाँ आश्रम है खाने का, लेकिन अब कितना दूसरों का खाएंगे, खुद से करना चाहिए। 1-2 दिन हो जाए तो चल जाए। व्यू देखिए आप कितना मस्त है भाई। ये देखो अभी चढ़ाई